Good morning everyone. I am मीनाक्षी मीणा फ्रॉम जीपीसी करौली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रेन मूवमेंट एंड एनर्जी कंजप्शन। इस वीडियो में सबसे पहले तो एक स्पीड टाइम कर्व को समझना पड़ेगा। स्पीड टाइम कर्व में क्या होता है, स्पीड और टाइम के बीच में कर्व खींचा गया है। अगर मान लो ये तो हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में और ये हो गया स्पीड के रेस्पेक्ट में। स्पीड टाइम कर्व में ये किसके लिए, ट्रैक्शन सिस्टम में है। ये टॉपिक ट्रैक्शन सिस्टम में क्या है, ट्रेन को अब मान लो स्टार्टिंग में ट्रेन विराम अवस्था में, तब उसकी स्पीड क्या है, 0 है। जब ट्रेन रुकी हुई है तो उसकी स्पीड 0 है, यानी कि विराम अवस्था से उसकी स्पीड 0 है। अब ट्रेन को चलाने के लिए उसको एक्सलेरेट किया जाता है। अब जब 0 से उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई जाती है यहाँ तक, तो इस पीरियड को बोलते हैं एक्सलेशन या त्वरण। इसको डिनोट करते हैं एल्फा से। अब यहाँ जाके पूरी तरह से ट्रैक्शन सिस्टम की जो इंडक्शन और ट्रैक्शन सिस्टम में जो मोटर लगी हुई है वो एक्सलेट होती है, टॉर्क को जनरेट करती है। अब यहाँ से मैक्सिमम स्पीड पर ट्रेन पहुंच गई। अब मैक्सिमम स्पीड पर चलने के बाद में, यानी कि एक ट्रेन पूरी तरह से त्वरित होने के बाद में वो कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी। कांस्टेंट स्पीड पर जो चल रही है, यहाँ तक मान लो कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है, यानी कि अधिक दूरी तय करने के लिए बीच में उसकी स्पीड, यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड है ये बहुत। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं, फ्री रनिंग पीरियड। ये हो गया फ्री रनिंग पीरियड। उसके बाद में जब ट्रेन को स्टेशन पे रोका जाएगा तो उसकी सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन ट्रेन एकदम से नहीं रुकेगी। तो इस पीरियड को क्या बोलेंगे, कोस्टिंग पीरियड। ये हो गया कोस्टिंग पीरियड। यहाँ से जब ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन जब स्टेशन जो प्रॉपर स्टेशन है जहाँ ट्रेन को रोकना है वहाँ क्या करेंगे, ब्रेक लगा के ट्रेन को रोका जाता है। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिटर्डेशन या ब्रेकिंग। रिटर्डेशन या ब्रेकिंग, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, T4 और T5। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, T1, T2, T3, T4 और T5। जो एक्सलेशन पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, नोचिंग अप पीरियड भी बोलते हैं। नोचिंग अप पीरियड, यानी कि जब ट्रेन विराम अवस्था में होती है तब उसकी स्पीड 0 होती है, लेकिन ट्रेन को चलाने के लिए सबसे पहले उसको एक्सलेरेट किया जाता है ताकि उसमें लगी मोटर में टॉर्क जनरेट हो सके। तो 0 से T1 तक कौन सा पीरियड हो गया, अल्फा वाला, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सलेशन या त्वरण। यहाँ आके ट्रेन निर्धारित गति पर या मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेती है। मैक्सिमम स्पीड पकड़ने के बाद में उसको त्वरित नहीं किया जाता है, वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से या उस मैक्सिमम स्पीड से 2 स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। अब यहाँ तक ट्रेन, अब 2 स्टेशन यानी कि नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, तो सबसे पहले उसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और आगे इस पीरियड को क्या बोलेंगे, कोस्टिंग पीरियड। और स्पीड कम होने के बाद में एकदम से ब्रेक लगा के ट्रेन को स्टेशन पे रोका जाता है। तो ये क्या होता है, रिटर्डेशन या ब्रेकिंग पीरियड इसको बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट है एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन में क्या है, टॉर्क जनरेट करने के लिए टॉर्क जनरेट करने के लिए
ट्रेन में लगी मोटर को त्वरित किया जाता है। दूसरा है फ्री रनिंग पीरियड। इस पीरियड में ट्रेन निर्धारित गति तक त्वरित होकर अधिक दूरी कांस्टेंट या मैक्सिमम स्पीड पर तय करती है, जिसको किससे डिनोट किया गया है, T2 से लेकर T3 तक। इसी प्रकार है कोस्टिंग पीरियड। कोस्टिंग पीरियड में क्या है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन ट्रेन चलती रहती है। एयर फ्रिक्शन के कारण भी ट्रेन की स्पीड या ट्रेन धीरे धीरे चलती है। नेक्स्ट ब्रेकिंग पीरियड में ट्रेन के ब्रेकिंग पीरियड, इसमें ब्रेक लगा के ट्रेन को रोका जाता है, यानी कि प्रॉपर स्टेशन पे ट्रेन के ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका जाता है। तो यह है स्पीड टाइम कर्व, जो कि ट्रैक्शन सिस्टम में काम आते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम कर्व, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम कर्व। स्पीड टाइम कर्व तीन तरह की सर्विस है ट्रैक्शन सिस्टम में। फर्स्ट कौन सी है, अर्बन सर्विस। दूसरी है सबअर्बन सर्विस। और थर्ड है मेन लाइन सर्विस। मेन लाइन सर्विस। अर्बन सर्विस में क्या है, अर्बन सर्विस का मतलब है कि एक सिटी के अंदर जो रेलवे या मेट्रो या ट्रामवेज, ट्रॉली बसेस के द्वारा जो सर्विस दी जाती है वो किसके अंदर आती है, अर्बन सर्विसेज के अंदर। अर्बन सर्विसेज के अंदर आप देखो, मान लो सिटी में कोई मेट्रो ट्रेन चल रही है तो वो क्या है, उनके दो स्टेशनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अब दो स्टेशनों के बीच की दूरी S1 या S2, दो स्टेशनों के बीच की दूरी यदि कम है तो फ्री रनिंग पीरियड भी कम होगा, क्योंकि ग्राफ कैसे है अपना, फ्री रनिंग पीरियड ज्यादा होगा। यानी कि अगर फ्री रनिंग पीरियड अपना ज्यादा है तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, और दो स्टेशनों के बीच की दूरी अगर डिस्टेंस कम है तो क्या है, इसका फ्री रनिंग पीरियड कम होगा। अगर फ्री रनिंग पीरियड कम है और दो स्टेशनों के बीच में बार बार ट्रेन को रोकना पड़ रहा है और बार बार ट्रेन को स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो यानी कि इसके लिए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मान हाई होना चाहिए। यानी कि अल्फा और बीटा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मान क्या होगा, हाई, और फ्री रनिंग पीरियड का मान क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि दो स्टेशनों के बीच की दूरी कम है। तो इसका स्पीड टाइम कर्व कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट किया, ट्रेन मैक्सिमम स्पीड पे निर्धारित स्पीड पे पहुंच गई, उसके बाद में थोड़ी सी चली और तुरंत वहां से स्टॉप हो गई, यानी कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी का कम है, तो यहाँ पे फ्री रनिंग पीरियड भी कम है कंपेयर टू एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो ये हो गया बीटा, ये हो गया एल्फा और ये हो गया फ्री रनिंग पीरियड। इसी प्रकार अगर सब अर्बन सर्विस की बात करते हैं, सब अर्बन यानी कि उपनगरीय, सब अर्बन सर्विस, उपनगरीय सेवा। उपनगरीय सेवा यानी कि
गांवों में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जो रेलवे सेवा या जो सर्विस होती है उसको बोलते हैं सब अर्बन सर्विस। अब इसके कंपेयर में तो इसमें ज्यादा होगी, दो गांव के बीच की दूरी थोड़ी तो ज्यादा होती होगी मेन स्टेशन से। यानी कि अब यदि इस दो स्टेशनों के बीच की दूरी S1 और S2 के बीच की दूरी अर्बन सर्विस से तो ज्यादा होती है। अब अर्बन सर्विस से ज्यादा होती है तो अर्बन सर्विस से इसका फ्री रनिंग पीरियड भी ज्यादा होगा। अब फ्री रनिंग पीरियड ज्यादा है तो लेकिन फिर भी ट्रेन को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए अल्फा और बीटा का मान भी अधिक होना चाहिए। तो अगर अर्बन सर्विस की बात करते हैं तो अल्फा का मान होता है 1.5 से लेके 4 किलोमीटर पर हावर पर सेकेंड और बीटा का मान होता है 3 किलोमीटर पर हावर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया सब अर्बन सर्विस। अब बात करते हैं मेन लाइन सर्विस की। मेन लाइन सर्विस क्या है? अब नगरीय हो गया, अपनगरीय हो गया। अब मेन लाइन सर्विस में क्या होगा कि यदि बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए जो रेलवे सेवा होती है उसको क्या बोलते हैं? मेन लाइन सर्विस बोलते हैं। मेन लाइन सर्विस यानी कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी, महानगरों के बीच में बहुत दूरी है तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी भी बहुत अधिक होगी। यानी कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी बहुत अधिक है तो फ्री रनिंग पीरियड का मान भी अधिक होगा। और फ्री रनिंग पीरियड का मान अधिक है तो अपन को अल्फा और बीटा का मान कम चाहिए, क्योंकि यदि एक बार मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गई तो बहुत देर बाद में दूसरा स्टेशन आएगा, उससे पहले स्पीड को कम करके ट्रेन को भी रोक सकते हैं। तो उसके लिए अल्फा और बीटा का मान हाई रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेन लाइन सर्विस में तो फ्री रनिंग पीरियड ज्यादा होता है और अल्फा और बीटा की वैल्यू कम होती है। तो ये हो गया मेन लाइन सर्विसेज। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो न्यूमेरिकल में काम आती है, जैसे मैक्सिमम स्पीड। अब इसका ग्राफ बनाए स्पीड टाइम कर्व का, तो कैसे बनेगा? ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में। यहां से ट्रेन को एक्सलेरेट किया मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के बाद में कांस्टेंट, लेकिन मेन लाइन सर्विस में क्या है? बहुत देर तक, यानी कि फ्री रनिंग पीरियड को ज्यादा बताना पड़ेगा, उसके बाद में रिटार्डेशन। अब ये अल्फा और बीटा के कंपेयर में क्या है? ये फ्री रनिंग पीरियड ज्यादा है, यही तो है फ्री रनिंग पीरियड। तो यह है मेन लाइन सर्विस का स्पीड टाइम कर्व। जैसे इनको भी लिख सकते हैं 0, T1, T2 और T3, यह है स्पीड टाइम कर्व। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो न्यूमेरिकल में काम आती है और एग्जाम में इनकी थ्योरी भी पूछ ली जाती है। जैसे मान लो मैक्सिमम स्पीड या क्रिस्ट स्पीड या शीर्ष गति बोलते हैं इसको, अधिकतम या शीर्ष गति या क्रिस्ट स्पीड। इसका मतलब क्या है कि जब ट्रेन चल रही है, यानी कि ट्रेन द्वारा जो संचालन समय है उसमें दो स्टेशनों के बीच में कब ट्रेन ने मैक्सिमम स्पीड पकड़ी है, वो मैक्सिमम स्पीड क्या कहलाएगी? क्रिस्ट स्पीड कहलाएगी। या ट्रेन के द्वारा जो हाईएस्ट स्पीड पकड़ी है जब दो स्टेशनों के बीच में ट्रेन का वास्तविक संचालन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्ट स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि यदि ट्रेन को स्टार्ट करते हैं, जब ट्रेन को विराम अवस्था से लेके, जब ट्रेन को स्टार्टिंग से लेकर विराम अवस्था तक, विराम अवस्था के तक जो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उस स्पीड का एवरेज क्या कहलाएगा? उस ट्रेन का एवरेज स्पीड कहलाएगा। यानी कि एस बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। दूरी बराबर क्या है? प्रारंभ व विराम अवस्था तक संपूर्ण दूरी अपॉन वास्तविक संचालन समय। ये क्या है? एवरेज स्पीड। यानी कि जब ट्रेन स्टार्टिंग से विराम अवस्था तक
पहुंच रही है उस पीरियड में, कब, उस पीरियड में ट्रेन की जो स्पीड, जिस स्पीड से चल रही है उसका एवरेज क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड स्पीड, यानी कि अनुसूचित गति। अनुसूचित गति क्या है, एस बराबर है दूरी अपॉन समय। दूरी क्या है, प्रारंभ व विराम अवस्था तक स्टेशनों के बीच की संपूर्ण दूरी अपॉन टोटल समय, टोटल टाइम। अब देखो एवरेज स्पीड में तो क्या है, वास्तविक संचालन समय। वास्तविक संचालन समय का मतलब है कि जब ट्रेन जहां से स्टार्ट हुई है, जहां एंड है, उसके बीच में ट्रेन कुछ टाइम के लिए रुक भी रही है, नेक्स्ट स्टेशन के बाद में चली है, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए रुकेगी, यानी कि ओनली ये वाला पीरियड जब ट्रेन T1, T2 और T3, यानी कि T1, T2, T3 क्या है, इस ओनली इस पीरियड में ट्रेन का संचालन हो रहा है। बाकी इसमें तो क्या है, ट्रेन रुकी हुई है। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस तो पूरी लेंगे, लेकिन समय कौन सा लेंगे, जब ट्रेन नॉर्मली ऑपरेटिंग कंडीशन में, यानी कि जब ट्रेन का संचालन हो रहा है। लेकिन शेड्यूल्ड स्पीड में टोटल टाइम लेंगे, यानी कि ट्रेन का रुकने का समय प्लस ट्रेन के चलने का समय। तो एस बराबर हो जाएगा प्रारंभ व विराम अवस्था तक स्टेशन के बीच की संपूर्ण दूरी अपॉन वास्तविक संचालन समय प्लस विराम अवस्था का समय। D/T रनिंग प्लस TS, यानी कि स्टॉप टाइम। ये हो गया अपनी अनुसूचित गति। थैंक यू।